नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह बात है 1 जुलाई 2017 के दिन जिस दिन हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स के नाम से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और आज 8 साल बाद हमारे देश में जीएसटी को रिफॉर्म कर जीएसटी 2.0 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 4 सितंबर के दिन हमारे पार्लियामेंट में इसका मीटिंग हुआ था और यह सुनिश्चित किया गया है कि हमारे देश में आने वाले 22 सितंबर से यह टैक्स रेट पूरे देश में लागू हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि पुराने टैक्स रेट में और इस टैक्स रेट में क्या डिफरेंस है। कहा जा रहा है कि आम जनता को इससे काफी फायदा होगा। पहले का जो टैक्स रेट था वो था 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 टैक्स रेट को हटाकर मुख्यतः अभी 2 टैक्स रेट लाया गया है, जो कि 5% और 18% है। हालांकि एक 40% टैक्स रेट भी है इस नए जीएसटी में, जो कि पहले नहीं था। दोस्तों, सच में क्या ये नया रिफॉर्म हमारे पॉकेट को सेव करेगा या फिर हमारे पॉकेट का एक्सपेंडिचर को और बढ़ा देगा? समझते हैं कि 40% टैक्स रेट आने पे हमारे पॉकेट पे क्या इंपैक्ट होगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं पहला एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे कि टूथपेस्ट, ऑयल। इस पे पहले 18% का टैक्स रेट था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। और बटर, घी, नमकीन जैसे स्नैक्स पे जो कि पहले 18% था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। इन सब चीज़ों पे भी पहले 28% था, जिसको अब कम कर 18% कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जिसमें पहले 28% का टैक्स रेट था, अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। जैसे कि आपका कोई भी मोटर बाइक जो 350 सीसी से कम होगा, उस पे 28% की जगह आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह बात करें तो कार यानी कि स्मॉल कार 1200 सीसी से कम है, तो आपको 28% की जगह अब केवल 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हेल्थ केयर की तरफ बढ़ते हैं। पहले दोस्तों हमारे देश में इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे भी टैक्स था, जिसको अब कम कर नील कर दिया गया है। दूसरा दोस्तों, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कि कैंसर में जो यूज़ होता है, उस पे भी पहले टैक्स था, जिसको अब नील कर दिया गया है। अब दोस्तों हम इस जीएसटी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम समझते हैं कि 40% टैक्स रेट आखिर किन चीज़ों पे लगाया जा रहा है। तो जैसे कि लग्ज़री आइटम पे लगाया जा रहा है, जैसे कि आपका कोई भी कार जो लग्ज़री होगा, उस पे आपको 40% टैक्स रेट देना होगा। और कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे कि टोबैको, पान मसाला, इन सभी चीज़ों पे भी आपको 40% टैक्स देना होगा। दोस्तों इस 40% टैक्स लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद है कि जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उसका कंजम्पशन हमारे देश में कम हो। इस नए टैक्स रिफॉर्म को लाने से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 85,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। ये एसबीआई सिक्योरिटी रिपोर्ट के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। हालाँकि इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉस नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, जिसको अगर एग्रीगेट करते हैं तो सभी राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसमें देखा जाए तो हमारे पॉकेट को कहीं न कहीं ये सेव तो कर रहा है। दोस्तों हम सरकार की कमी पे ही सिर्फ नहीं बात कर सकते हैं, सरकार अगर कोई चीज़ अच्छा करे तो हम उसको एप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में हर चीज़ समझ चुके होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।